कि नीतीश और बीजेपी के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है जी, चिराग पासवान, वो बेहद कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि वो पीएम मोदी के हनुमान है और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जब पीएम मोदी छाती ठोक रहे थे। कल देर रात मेरी एलजेपी रामविलास के बड़े नेताओं से बात हुई जो कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द रहते हैं, और इस बार वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हमारी सीट को लेकर के बात भी हो चुकी थी। अच्छा। और जहां तक हाजीपुर में संकल्प रैली की बात है तो आप पता कर लीजिए कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी थी। स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ता स्टेडियम के बाहर भी खड़े थे और चिराग पासवान तकरीबन 3 बजे अपनी मां रीना पासवान के साथ स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम में उन्होंने फिर से जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद की, उससे एक बात तो बहुत साफ हो जाता है कि चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि वो सीधा नीतीश कुमार को हेड ऑन लेंगे। उन्होंने सीधे हमले नीतीश कुमार पर किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए भी राज्य से बाहर जाते हैं। तो बिहार प्रदेश की स्थिति इस तरह की है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विजन है वो कैसे पूरा किया जाए, इसकी हमें चिंता है। और सबसे बड़ी बात वो हाजीपुर से बोल रहे थे जहां से वो सांसद नहीं है। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस सांसद हैं। पशुपतिनाथ पारस एलजेपी रामविलास पासवान से अलग हटके टूट करके उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है जिसमें इस पार्टी के 5 सांसद चले गए। अब सवाल उठता है कि बार बार पशुपतिनाथ पारस दावा करते हैं कि हम तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने दावेदारी कर दी और कह दिया कि आपने मेरे पिता को 2-2 बार रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया, तो फिर आप हमारा साथ दीजिए। ये जो हाजीपुर है और मेरे पिता का जो कनेक्शन है, ये हाजीपुर उसके लिए, मेरे पिता हाजीपुर के लिए जाने जाते हैं और हाजीपुर भी मेरे पिता से कनेक्शन के लिए जाना जाता है। मतलब एक तरीके से उन्होंने पूरा ठोक के, जिसको कहते हैं ना, अगर उस शब्द में कहें तो उन्होंने पुरजोर तरीके से दावेदारी कर दी। अब सोचिए कि एनडीए में भी तो इस बात को लेकर के दिक्कत है, इस बात को लेकर के समस्या है कि आखिरकार वहां से लड़ेगा कौन। तो मेरे सूत्र जो बताते हैं वो बीजेपी की लगभग रजामंदी चिराग पासवान को मिल गई है कि आप हाजीपुर सीट आपको मिलेगा। अच्छा। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान तो जमुई से सांसद हैं, तो वो हाजीपुर से दम क्यों भर रहे हैं? तो मेरी जो जानकारी है चिराग पासवान हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये हम आपको बता दें। और जमुई से वो अपने बहनोई को उतारेंगे। अच्छा। बहनोई का नाम मिस्टर अरुण है, श्रीमान अरुण है। उनके जमुई से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा एलजेपी रामविलास के भीतर टॉप जो लीडर्स हैं उनमें जोरदार तरीके से चल रही है। इसलिए आप ये मान लीजिए कि 5 सीट जो कि एलजेपी रामविलास की पार्टी मान रही है, क्योंकि उनको वो पुख्ता तौर पर कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी हमें 5 सीट देगी और एक राज्यसभा की सीट देगी। 5 सीट में एक हाजीपुर होगा ही होगा, एक जमुई होगा ही होगा। ये दोनों रिजर्व्ड सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार उतरेंगे ही उतरेंगे। इसलिए जो शिफ्ट होगा सीट का, वो शिफ्ट सीट नहीं होगा बल्कि प्रत्याशी के तौर पे चिराग पासवान जमुई के बजाय हाजीपुर से लड़ेंगे और वो अपने पिता की विरासत पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए कल संकल्प यात्रा की गई थी। संकल्प यात्रा में ये बात साफ तरीके से कही गई कि ये जो महागठबंधन है,
यही बिहार पे राज करता रहा। आज बिहार की दुर्दशा के लिए यही जिम्मेदार है। आखिरकार ये किस मुंह से कहते हैं, लोगों के पास जाते हैं कि हमें वोट दीजिए। बिहार के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, हर चीज के लिए बाहर जाते हैं। तो बिहार में इन लोगों ने रहने क्या दिया? जाहिर तौर पर लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, फिर आरजेडी का शासनकाल रहा, फिर जेडीयू बीजेपी का भी शासनकाल रहा। लेकिन जो गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे तो जेडीयू ही बैठी थी, इसलिए चिराग पासवान महागठबंधन पर जोरदार तरीके से हमले कर रहे थे। और सिर्फ महागठबंधन पे ही हमले नहीं कर रहे थे, बल्कि वो नीतीश कुमार पर भी हमले कर रहे थे। इसलिए जो कल मैं कह रहा था कि जो दो बड़ा रोड़ा है, उसमें एक बड़ा रोड़ा चिराग पासवान है। बीजेपी कह रही है कि हम उनको मैनेज कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन जेडीयू के तरफ से चिराग पर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे सूत्र बताते हैं, जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व तो चिराग को लेकर के कंप्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसकी बड़ी वजह 2020 का चुनाव है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जिस तरीके से जेडीयू के खिलाफ हर जगह अपना उम्मीदवार उन्होंने उतारा था, वो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू की नाराजगी उसको लेकर के बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान ने भी कल की सभा में कहा कि उनको किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। उनके परिवार को तोड़ा गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया। दरअसल ये पूरा हमला जेडीयू पर था, ये पूरा हमला नीतीश कुमार पर था। और वो कह रहे थे कि इतना मेरे ऊपर आक्रमण किया गया, मेरा घर तक छुड़वा दिया गया। क्योंकि आपको याद होगा 13 जनपद जहां रामविलास पासवान सालों से रहते थे, उनकी आदमकद प्रतिमा भी वहां लगाई गई थी। लेकिन चिराग पासवान को वो घर छोड़ना पड़ा था। चिराग पासवान मानते हैं कि उस घर को छुड़वाने के पीछे जेडीयू थी, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के महत्वपूर्ण एलाई थी और वो हमसे बदले ले रही थी। और जिस तरह का बदला लिया जा रहा था वो राजनीति में सही नहीं है। इसलिए चिराग पासवान बहुत मुखर होकर के नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे।